It has its own history. This is written in Farsi. ये अकबर साहब ने तस्वीरों की, ये सारे वो राइटर्स, थिंकर्स, सूफीज, तो ये उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है उसको बैठ के वॉच करने में। बड़ा डिफिकल्ट होता है उसको अंडरस्टैंड करना। गाँव में हों तो घर के इहाते में खुली कचहरी लगाते हैं। जनरली एवरी डे आई मीट पीपल हेयर एंड उनकी जो छोटे छोटे ग्रीवेंसेस होते हैं आई ट्राई टू गेट देम रिजॉल्व। आज कुछ ज़कात के चेक्स हमने देने थे कुछ डिजर्विंग लोगों को। सारी इमारतें आपने वजीर बनने के बाद बनवाई हैं या कोई पुरानी है? मिनिमम आई वुड से 150 साल पुरानी इमारतें हैं। सामने वाली जो इमारत देख रहे हैं आप, ये मेरे दादा आगा शमसुद्दीन खान साहब ने बनाई थी, इसीलिए उनका नाम भी वहाँ पे इनग्रेव्ड है शम्स महल के नाम से, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1925। ये जो सामने बिल्डिंग है ये एक जरगा हाउस होता था, जहाँ उस ज़माने में जिरगे होते थे, फैसले होते थे। वो पिछली वाली जो है वो शहबाज महल है जो मेरे बेटे के नाम पे, वो मैंने फैमिली की कंटिन्यूएशन रखी है क्योंकि मेरे दादा का नाम उधर है शम्स महल, तो वो उसको हमने शहबाज महल कर दिया है। और वो ये मस्जिद उसको मैं रीडू कर रहा हूँ, पीछे जो बन रही है। ये जब जेल से मैं बाहर निकला था तो मैंने ये मस्जिद यहाँ इस्टेब्लिश की थी क्योंकि हमारे घर में मस्जिद नहीं थी। उसका नाम भी मैंने अपने दादा के उस पर किया है, शम्स मस्जिद के नाम से। इसके साथ ये लाइब्रेरी है। हमारे जो ताया आगा बदरुद्दीन खान साहब थे, उन्होंने अपनी पर्सनल कलेक्शन बुक्स की यहाँ रखी है। इस्टेब्लिश हुई थी 1942 में। डिपार्टमेंट्स के हिसाब से इसमें किताबें रखी हुई हैं, कोई 12,000 के करीब किताबें टोटल इस लाइब्रेरी में। ये सारी आगा बदरुद्दीन दुरानी साहब की पर्सनल कलेक्शन है और ये उनकी पर्सनल कलेक्शन है तस्वीरों की। ये सारे वो राइटर्स, थिंकर्स, सूफीज, तो ये इतने इन्वॉल्व थे कि उन्होंने पर्सनली यहाँ के मूव किया, घर से निकल के ही मूव्ड हियर, ही मेड अ बेडरूम, बिकॉज वो सोने से पहले कोई ना कोई मुताला करते थे, उसके बाद सोते थे। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की फेवरेट जगह थी ये। वो जब भी मेरे घर आती थी वो 1-2 घंटा यहाँ बैठती थी, डिफरेंट बुक्स निकालती थी, उनका मुताला करती थी और रिकमेंड करती थी कि आप डेली यहाँ बैठा करो और ये मुताला किया करो, 1 घंटा निकालो, इन बुक्स को पढ़ो और इनमें आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। ये सर अकबरनामा है। इट हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री। दिस इज़ रिटन इन फारसी। ये अकबर साहब ने खुद तो वो नहीं लिखते थे, लेकिन उन्होंने किसी से फारसी में लिखवाया किया। जी सर। इसकी खुसूसियत ये है कि इट इज़ कार्व्ड इन गोल्ड। तो इसके 2 वॉल्यूम हैं जो हार्डली आपको कहीं मिलेंगे। दीज आर द लास्ट वॉल्यूम विच माई अंकल गॉट। आप यकीन करें मोहतरमा को ये किताब इतनी पसंद थी, हालांकि इट वॉज इन फारसी, लेकिन वो ज़रूर जब भी यहाँ आती थी इस किताब को ज़रूर खुलवाती थी, उनको देखती थी, फिर मुझे कहती थी कि लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस पेज, कि आप जब ओपनिंग करेंगे इस किताब को तो आपको इतनी खूबसूरती में ये सारी आर्ट मिलेगी कि आपका जी चाहेगा कि आप यहीं बैठ जाएं और इसको पढ़ें और देखें इसमें क्या है। ये इमारत कितनी पुरानी है और इसकी डिज़ाइनिंग किसने की? ये दरवाज़ा कहाँ से आया? इसके अंदर फर्नीचर कैसा है? 18वीं सेंचुरी की जो एंड थी, मेरे जो ग्रैंडफादर थे आगा शमसुद्दीन खान, जिनके नाम पे ये सामने आपने बिल्डिंग देखी थी, उन्होंने ये क्रिएट की थी। वो ट्रैवलिंग के बड़े शौकीन होते थे, तो अमूमन वो जाते थे कश्मीर। वहाँ पे कोई राजा था जिन्होंने उनको खाने पे बुलाया था अपने महल में। इसी टाइप का बहुत बड़ा महल था
अब उतना बड़ा तो नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने अपनी बैठक के लिए ये डिज़ाइन चूज़ की। तो ये उस वक्त का है और फर्नीचर भी तकरीबन उसी वक्त का है। और उसमें जितना आप फर्नीचर अंदर देखेंगे, ये किसी की टांग ख़राब थी, किसी का हाथ ख़राब था, किसी की कोई से कोई चीज़ टूटी हुई थी। तो ये हमारे स्टोर में सारा फर्नीचर था जिसको मैंने बाहर निकाला, उसको रीडू किया, उसको वापस मैंने उसी जगह पे लगाया। और ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं ये टीक का बना हुआ है और ये हैंड कार्व्ड है। और ये भी, इसकी भी हिस्ट्री 100 ईयर से ज़्यादा है। इस पर ना हमने कभी पॉलिश की है, ना हमने बस थोड़े बहुत मतलब डस्ट कर लेते हैं। बाकी इसकी ब्यूटी ये है कि इट्स इन दी ओरिजिनल शेप। इसकी खूबसूरती है कि इसकी इन्वायरमेंट जो है वो भी पुरानी है, इसकी हर चीज़ पुरानी है। आप नीचे वुडन फ्लोर्स हैं, जो ज़माने में शौक से जो लोग शौकीन होते थे, दे ट्राई टू कीप एवरीथिंग इंटैक्ट। आपको मुसव्वरी के शाहपारों का भी शौक है? आर्ट का बहुत शौक है। आई लव माइकल एंजेलोस की वो जो बनाते थे चर्चेस की छतों के ऊपर अपना एक आर्टिस्टिक वे से प्रोजेक्ट करते थे उस वक्त के इन्वायरमेंट की। उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है उसको बैठ के वॉच करने में। बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसको अंडरस्टैंड करना। क्या माइकल एंजेलो की ओरिजिनल तस्वीर है आपके पास? ओरिजिनल नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अच्छे आर्टिस्ट से मैंने उनकी कॉपी ज़रूर करवाई है। जब मैं मुल्क से बाहर गया पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे टेक्सास में एक म्यूज़ियम ऑफ आर्ट है, तो मैं उस आर्ट गैलरीज में जाके बैठता था। तो उनको देख के मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की है। अब आई डोंट नो हाउ मच इसकी जो असलियत है इसमें कितनी है, बट आई लव इट। जब मैं अकेला होता हूँ और मैं अपनी माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ, तो I sit here and I watch this painting and I try to follow कि इन पे कौन लोग क्या शो कर रहे हैं, और उसको हम अपनी माइंड में। माइकल एंजेलो की है? माइकल एंजेलो की है कि ये सारी आपको इटली में बहुत मिलेंगी माइकल एंजेलो की। वहाँ पे जितने बड़े बड़े कैथीड्रल्स हैं, तो जहाँ पोप साहब रहते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत है। मैं एक दफ़ा गया हूँ, आप यकीन करें कि जी नहीं चाहता है कि आदमी उनको छोड़ के बाहर बैठे। ये जो आप शैंडलियर देख रहे हैं, इसकी कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल था जो बाहर लगा हुआ है, उसकी इतनी पुरानी हिस्ट्री है। और उस ज़माने में यहाँ पे बल्ब्स नहीं होते थे, बिजली नहीं होती थी, तो उसको हम नीचे उतारते थे, उसमें कैंडल्स डालते थे, कैंडल्स को जला के फिर हम ऊपर ले जाते थे। अब इसमें तो न्यू वर्जन है इसका, लेकिन उसको ढूंढने के लिए भी मुझे बहुत टाइम लगा था। आई वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस। तो ये मैंने दुबई से लिया था, एक मोरक्कन स्टोर से, और इसको लाना जो था बड़ा अजाब था, क्योंकि उसकी एक एक चीज़ को अलग करना होता है, उसको सही तरह पैक करना पड़ता है। आपको खुद भी शौक है इंटीरियर डिजाइनिंग? Yes, if I have time, I love to do that. ताकि when I have guests in the house, they should have the best environment in the house. ये बहुत ही पुरानी हिस्टोरिकल, दिस इज ऑल टीक, और ये सर आर्ट है जो हैंड आर्ट है, जो उसी ज़माने की लोग, उस वक्त पिक्चर्स तो होते नहीं थे, तो हाथ से वो आर्टिस्ट बना के और उसके अंदर ये लगाते थे, ताकि whoever goes to sleep on this bed, he'll enjoy the art if he loves art. ये कितना पुराना है? ये सर 100 साल से ज़्यादा है। और यहाँ कौन कौन रह चुका है? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी यहाँ रही हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी यहाँ रहे हैं, सलमान तासीर साहब भी यहाँ रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट लगारी साहब जो हैं वो भी यहाँ रहे हैं, जहांगीर बदर साहब भी रहे हैं, आफ्ताब अहमद शेरपाव साहब, जितने भी हमारे पार्टी के बड़े लीडर्स थे, जब भी 4 अप्रैल पे आते थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सलाम पेश करने, तो तकरीबन काफ़ी दोस्त यहाँ मेरे यहाँ मेहमान होते थे। हमारे जरदारी साहब ही वांटेड टू एंजॉय द ओल्ड हाउस,
यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो मुझे कहते थे कि जी यहाँ मैं रहता हूँ तो मुझे अपनी हवेली याद आती है अपने घर की। तो कॉन्सेप्ट है एक पुराना लुक जो है, तो उसके लिए ये आइडियल जगह थी। अब तो जब भी आते हैं हमारे मेहमान वो यहीं रहते हैं।